बहुत लोग अपने को संभाल कर रखते हैं, और संभालने का मतलब है कि इस बारे में बात नहीं करते, या फिर अगर वो चीज़ प्रयोग कर रहे हैं। मैं बहुत सारे विशेष लोग को जानता हूँ जो बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और वो सब प्रयोग करते हैं, वो सब ये चीज़ें करते हैं, लेकिन अपना दुनिया के सामने ये बात आने नहीं देते। खैर, उनको मकसद उनकी चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, और इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सबका अपना निजी मामला है। तो इस क्रम में जो मैं कहानी बता रहा था, उसमें क्या हुआ कि मैंने फ़ोन करना सबको मैंने शुरू किया। मैंने कई लोगों को फ़ोन किया। जब मैं कंटिन्यू जब फ़ोन कर रहा हूँ, तो कहीं भी मुझे जितने भी जो उपलब्ध डिस्ट्रीब्यूटर्स है, शॉपकीपर थे, जिनसे मैं चीज़ें, जिन पर मुझे विश्वास है कि ये गलत चीज़ नहीं देते हैं, उन लोगों को जो मैंने फ़ोन किया, तो पता चला कि जिस विशेष रुद्राक्ष में खोज रहा था वो किसी के पास नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, जबकि ऐसा वो दुर्लभ रुद्राक्ष नहीं है कि नहीं मिलेगा। कुछ होता है रुद्राक्ष के बहुत अति दुर्लभ होते हैं, तो उसके लिए आपको पहले से, ये भी दुर्लभ रुद्राक्ष है, लेकिन ऐसा भी दुर्लभ नहीं है कि नहीं मिले। और सबने कहा कि सर मुझे थोड़ा सा 2-3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, सबने अलग अलग समय बताया। मैंने कहा ठीक है, वो सब चीज़ सब एक अरेंज कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, आप करो, मैं आपको, आप लोग भेजो, जो भी जितना जल्दी कर सकते हो। सबको मैंने बोल दिया कि जो भी है, जिसका सबसे पहले पहुंच जाएगा उसको मैं, बाकी ठीक है, ऐसा करके मैंने बाकी लोगों में जिसका प्रयोग हुआ उसको ले लूँगा, बाकी को लौटा दूंगा, या फिर देखूंगा क्या। इस तरह की मैंने, और सबका चूंकि मुझ पर विश्वास है, तो कोई भी मुझे कहीं भी एक कॉल पे ही मेरे पास चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं जो भी। खैर, मैं अपने सारे काम को छोड़ के ये सब तो कर दिया। तो अभी तो किसी के पास उपलब्ध नहीं था, लेकिन उसने कहा कि एज सुन एज पॉसिबल जैसे होगा तो हम अरेंज करते हैं। मैं तुरंत भागा, हॉस्पिटल पहुंचता हूँ, हॉस्पिटल सेक्टर से मिलता हूँ। बिल्कुल ऑब्वियस, इतने लंबा समय से जो हॉस्पिटल के हर दिन चक्कर लगा था, अलग ही स्थिति में था। क्या कहता है कि मैं जाता हूँ, और कहता कहाँ है पापा, फादर से मिलने की, आईसीयू में। मैं कहा ठीक है, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। मैं जाता हूँ वहाँ पे, साधना वहाँ पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे अपनी साधना करने की बात करता हूँ। पहले तो डॉक्टर थोड़ा सा अजीब सा लगता है उनको, क्योंकि आपको पहले ही बोला ना कि ये डॉक्टर्स या बहुत लोग को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, ये सब चीज़, क्योंकि इनको एक अंधविश्वास के रूप में देखा जाता है। लेकिन मैं जिद करता हूँ कि मुझे करना है। और दूसरी बात क्या होता है कि चूँकि वो फिल्म स्टार था, उसने भी कहा कि इसका नहीं। डॉक्टर भी एक तरह से जवाब दे दिया था। उन्होंने, चूँकि वो कोमा की स्थिति में थे, वो उन्होंने कहा था कि देखिए ये तय है कि इनको बचाया नहीं जा सकता है, तो ये जब तक ये चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, तो बचने की कोई इनकी स्थिति नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने इतनी बार बोल, तो कहा कि ठीक है आप कर लीजिए। मैं एक तरह आईसीयू में बैठ गया, मैं साधना शुरू किया। मैंने यहाँ पे, जैसा मैं इसी साधना की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या किया कि सबसे पहले परमिशन जो मुझे गुरु की तरफ से बताया गया है कि आपको परमिशन लेना है, आप ऐसे ही नहीं, क्योंकि तो मैंने परमिशन लेने के लिए किया। अब चूंकि वो आदमी कोमा में था और मेरे अंदर था, तो मुझे कुछ संकेत नहीं मिल रहा था। मेरे अंदर कन्फ्यूजन था कि मुझे कोई भी ऐसा नहीं निर्देश मिल रहा था कि मुझे, मतलब कि वो चाहते हो कि वो ठीक हो जाए, ऐसा कोई मुझे संकेत नहीं मिल रहा था। तो हम लोग को पूरी तरह से अच्छी तरह से बताया गया है कि आप सबसे पहले संकेत लीजिए, तभी आप उनके लिए प्रयोग कीजिए, क्योंकि बहुत विशेष प्रयोग है। तो जब उनका कोई जवाब नहीं आया तो समझ में नहीं आया था। और इधर मैं, चूँकि स्टार जो है उसमें प्रिय है, प्रिय कहने का मतलब कि अच्छे संबंध है मेरे, तो मुझे था कि नहीं, इनको भी ठीक करना है। अब यहाँ पे जो विशेष जो वीडियो बता रहा था कि कैसे एक आदमी का शायद कहीं ना कहीं
प्रेम कह लीजिए उस एक्टर के प्रति, उसके प्रति, उसके, और चूंकि उसके पिता हैं तो उनके प्रति प्रेम, एक स्नेह, या फिर कहीं ना कहीं शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक अहंकार होगा कि मैं इतने लोग को ठीक किया हूं, मैं यहाँ ठीक कर रहूंगा। ये जो ठीक करके रहूंगा जो होता है ना, ये जो आपके अंदर एक, शायद डायरेक्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन शायद सबकॉन्शियस माइंड में मेरा अहंकार हो गया होगा। वही बोला कि जब सफलता आपको कंटिन्यू मिलती है तो शायद कहीं ना कहीं ये बातें दिमाग में आ जाती। तो मैं इस पक्ष को, जो पक्ष है कि ध्यान रखना चाहिए कि संकेत के बिना आपको ये साधना नहीं करनी है, जो खास तौर पे हम लोग को बताया गया, लेकिन मैंने इसको जाने दिया, मैंने ध्यान दिया और मैं साधना करना शुरू किया। सबसे पहले जब मैंने स्कैन किया उनका, तो पूरा शरीर जो था वो पूरा ब्लैक हो चुका था, पूरा शरीर पूरा एकदम, वो हम लोग जब एक प्रोसेस होता है हमारे हीलिंग का, तो पूरा ब्लैक था। और बिल्कुल मुझे वो संयोग नहीं बैठ रहा था कि मुझे ये साधना करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें मुझे दिख रही थी, संकेत मिलना पहले से शुरू हो गया था, जैसे रुद्राक्ष का नहीं मिलना, वो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे पहला फर्स्ट थॉट आता है, हम लोग को इतनी समझ में फर्स्ट थॉट आ गया था कि मामला है गड़बड़, कि नहीं मिल रहा है, यानी कि शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर भी चूंकि वही कर रहूंगा, वो जो करके रहूंगा वाली बात है, तो जिद पे गया था मैं। वहां देखा तो फिर जब कर रहा हूं तो पूरा ब्लैक 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 वो सारी चीज दिख रही है, फिर भी मैं करना शुरू करता हूँ, साधना करता हूँ, और बहुत सारी चीजें उसमें मुझे दिख रही थी कि गड़बड़ है, ये है, लेकिन फिर भी मैं जिद पे किए जा रहा हूँ। और मैं फिर साधना जितना मुझे करना था, जो था, क्योंकि मुझे भी एक लिमिटेशन थी, क्योंकि आप वहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने जिद बस जो भी कुछ मैंने किया। अब मैं पूरी तरह से जानता था कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब मैं सुबह मेरी बात हुई तो पता चला कि उसके फादर एक्सपायर कर गए, वो नहीं बचे। मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत सारे सवाल मेरे अंदर खुद से उठ खड़े हुए। ये ऐसा कैसे होगा, ये प्रयोग कैसे गड़बड़ हुआ, जब इतने लोग हमेशा, तो ये कैसे। और मेरे मन में बहुत ही मतलब, डॉक्टर बोल चुके थे कि नहीं बचेगा, वो एक्टर भी, उसको ही पता था, वो एक्सेप्ट कर चुका था कि फादर उसके नहीं बचने वाले हैं। लेकिन मुझे अपनी विद्या, मुझे अपनी, क्योंकि ये पहला प्रयोग नहीं था, ऐसे मैंने कई लोग को पहले ठीक किया हुआ है, तो मेरा सक्सेस रेट जो है उस ढंग से मेरा बहुत अच्छा, मैं जिसको जानता था कि नहीं वो तो होना ही होना है, और ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ठीक कर लूंगा, वो एक जो था ना। और इसमें जो मैंने गलती की, जो परमिशन वाली बात, वो गलती, वो मैंने जो हटा दिया, ध्यान नहीं दिया, वहां मुझसे गलती। खैर, लेकिन मन में फिर भी ये बात थी कि कुछ भी था यार उनका, लेकिन फिर भी मैं कैसे विफल हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये मेरे अंदर, ये उस फिल्म स्टार का नहीं था, कुछ मन में डॉक्टर का नहीं था, क्योंकि वो सब जानते ठीक है, उनको भी था कि उसने मुझे कहा कि सर आपने अपनी तरफ से कोशिश, कोई बात नहीं सर, कोई जरूरी थोड़ी है कि सब चीजें सफल हो जाए आप सबकी, लेकिन मेरे अंदर वो व्यथा आ गई थी कि नहीं ऐसा कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मैं कभी भी कोई चीज किसी के लिए अगर करता हूँ, देखिए सबसे पहली बात तो एक मेरे साथ और है कि मैं हमेशा ये प्रेमवश करता हूँ, ये मैं एक सोशल सर्विस आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि मैं इसके लिए कभी किसी से कोई पैसे नहीं लेता हूँ, मैं कोई, मेरा कोई ये प्रोफेशन नहीं है, ये प्रेम होता है, क्योंकि मेरा है कुछ अपनी ऐसी है कि मुझे लगता है कि जो अगर मुझे कोई ज्ञान मिला, जब मुझे इतना अच्छे अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिला है, जब एक लंबा समय मैंने अगर दिया है, मुझे कुछ चीज़ की प्राप्ति हुई, अगर भगवान का ब्लेसिंग है, गुरुओं की ब्लेसिंग है, तो मुझ में जितना ज़्यादा मैं लोगों में उनका भला कर सकूं तो मुझे अच्छा लगता है। उनके जब लोग ठीक होते हैं, उनके चेहरे पे खुशी होती है, स्माइल आती है, मुझे अच्छा लगता है। तो बस वही प्रेमवश मैं करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई हूँ, तो क्योंकि व्यवसाय मेरा कुछ और है, अलग अलग ढंग से चीज़ें हैं। तो जब ज़िंदगी अच्छी चल रही है तो ऐसे चीज़ों के लिए मुझे, मेरा दिल नहीं मानता, इसलिए मैं नहीं, और मुझे लगता भी नहीं, क्योंकि जब मेरे गुरु ने मुझसे पैसे नहीं लिए, जब मैंने साधनाएं किया, ये मेरी अपनी खुद की, तो मैं क्यों किसी से दूँ, तो बस नहीं करता हूँ कुछ। खैर ये गलत बात है, दूसरी बात है।
फिर मेरे अंदर ये तकलीफ रह गई और भगवान से मैं बहुत सारे मेरे अपने जो एक वार्ताएं होती हैं वो चल रही थी कि मैं जानना चाहता था कि क्या कारण था, क्यों ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन मुझे सही ढंग से जवाब नहीं मिल पा रहा था अभी भी। कुछ समय बाद शोक संदेश में जो शोक समारोह जो होता है मृत व्यक्तियों के लिए जो रखी जाती है, तो मुझे बुलाया जाता है, उसमें मैं जाता हूँ। वहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं, उनके फादर की तस्वीर रखी होती है। मैं उनको देखकर मैं बहुत द्रवित हो जाता हूँ। मैं फिर से मुझे लगता है कि यार मैं कैसे नहीं बचा पाया, ये फिर से मेरे अंदर ये चल रहा था कैसे। अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, मैंने कभी उनको उस दिन के पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी एक इमोशन मुझे, मतलब एक तरह से आप सोचो कि मुझे रोना आ रहा था, मैं बहुत दुखी था। कैसे यार मैं नहीं बचा पाया। मैं अपने आप से बहुत सारे सवाल चलते कि नहीं, मुझे लगा था कि मैं कर दूंगा, बच जाएंगे, लेकिन तकलीफ में मैं खुद था। लेकिन ठीक है, और मैं वहाँ पे एक बार फिर से उस एक्टर को भी एक तरह से मैं सॉरी ही कहता हूँ। वो समझदार, लेकिन वो कहा कि उस मूवी में फिर वो कूल करता है, कहता है कि, और फिर वो सबके सामने पब्लिकली वो बताता है कि सर है मेरे, और फिर वो बताता है मुझसे भी और सबके बीच में कि पापा मुझे सपने में आए थे, या कुछ ऐसा, मुझे एग्जैक्टली कि वो कुछ अनुभव के बारे में बता रहे कि सपने में आए थे, या फिर ऐसा मुझे एहसास हुआ कि वो बोल रहे हैं कि बेटा मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं एक जिस दुनिया में जा रहा हूँ मैं बिल्कुल खुश हूँ, और मैं यही चाहता था, अपनी माँ का ख्याल रखना, और विशेष तौर पे अपने उस मित्र का जो आकर ये सारी चीज मेरे लिए की। लेकिन मेरी इच्छा कुछ और थी, मैं कहीं और जाना चाहता था, और मैं बिल्कुल खुश हूं। तो अपने उस मित्र को, अपने उस सर को धन्यवाद देना, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बात उस फिल्म स्टार ने पब्लिकली सबके बीच में, एक लंबी भीड़ थी उसके बीच में, उसने कहा, सबकी नजरें मुझ पे थी, और उस वक्त मुझे समझ में आया कि क्या कारण था। वो क्या कारण था कि क्योंकि मुझे ये था कि साधना सही है, प्रयोग सही है, इतने लोग थे, कैसे आखिर क्या कारण था कि ये ठीक नहीं हुए। तो पुनः वापस से शुरुआत की बात करता हूं कि क्यों ये पूछा जाता है, जिसके लिए आप, जिस मरीज से क्यों पूछा जाता है कि आप ठीक होना चाहते हैं कि नहीं, परमिशन, वो परमिशन इसीलिए होता है क्योंकि हर किसी की अपनी इच्छाएं होती हैं, आप नहीं जानते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैंने अलग अलग ऑकल्ट साइंस के अलग अलग मॉडलिटी को मैंने पढ़ा है, समझा है, तो हम लोग को ये बताया समझाया गया कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं, कुछ चीजें आपको डायरेक्ट कॉन्शियस माइंड के हिसाब से दिखती है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आपके सबकॉन्शियस में आपको नहीं पता होता इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, और आप अपने ढंग से आप प्लान करने लगते हैं। बहुत लोग को लगता है, जिनके अपने परिवार वाले हैं, उनको लगता है कि नहीं बचना चाहिए हर कोई। अब मेरे तो उसके साथ कोई संबंध नहीं था, लेकिन सिर्फ प्रेमवश एक मुझे खुद वो उस आवेश में था कि नहीं बचाना चाहिए, हो जाना चाहिए। लेकिन वहां मेरे से जो भूल हुई, वही भूल बताने के लिए कि हर सोल की अपनी एक डेस्टिनी होती है, उसकी अपनी सोच होती है, उसकी अपनी अपनी, जिसके लिए वो अपना, उसके अपने सब कुछ निर्धारित पहले से होता है। तो आप उसके कार्मिक पैटर्न को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, जो गलत था, जो मुझे उस समय समझ में आया। और इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई कि जब भी जो ये विशेष साधना मैंने बताई है, तो कभी भी करेंगे तो आप उनसे परमिशन जरूर लीजिएगा, तभी ये फलीभूत होगा। क्योंकि मैं इस दुनिया का हूं, मैं इस चीज को समझता हूं, तो आज जो मैं आपको इतने ढंग से एक्सप्लेन किया, अगर आपके साथ बिना परमिशन ले आप करेंगे और आपकी अगर वो फलीभूत नहीं होती, अगर चीज नहीं होती, तो आपका अविश्वास उत्पन्न होगा आपके मन में। आप बात कुछ और थी, जैसे मैंने आपको कैसे पूरा एग्जाम्पल देकर समझा, और
आप कुछ और समझ लेंगे। आपके मन में होगा कि नहीं भगवान नहीं होते हैं, या भगवान ईश्वर साथ नहीं देते हैं, या फिर ऐसे में जो लोग कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, जो आपके दिमाग में जो बहुत सारे कचरा भरे हुए हैं, और फिर आप उसकी तरफ प्रेरित हो जाते हैं। तो ये बात बताने का सिर्फ मकसद इतना ही है कि कभी भी इस साधना को करें, कभी भी कोई भी साधना करें, जब आप किसी को ठीक करने की बात है तो उसकी परमिशन जरूर लें। बस तो ये जो आज का वीडियो था उस ये बताने के लिए विशेष रूप से कि जब भी आप ईश्वर को करते हैं तो वो आपके तन्मयता, आपके उस इमोशन, उस फीलिंग्स के साथ और पूरी निष्ठा के साथ, उस पूरी सच्चाई के साथ और समर्पण के साथ आप साधना कीजिए। मेरे जीवन की सिर्फ ये पहली इकलौती विफलता थी जिसमें, क्योंकि विफलता के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अगर आप हीलर हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी के सक्सेस के बारे में बात करते हो, तो आपकी ज़िंदगी में अगर विफलता सक्सेस भी रहा तो भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि उस जो असफलता की भी जो कहानी होती है उससे भी बहुत लोगों को सबक मिलती है समझने के लिए। इसलिए मैं ये बातें बताई, तो इस बात का ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय। कभी भी कोई भी साधना जब आप कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रयोजन के लिए बहुत सारे मैंने साधनाएं दे रखी है, जो मेरे अपने लंबे अनुभव का नतीजा परिणाम है, और देता रहता हूँ। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ। कोई भी साधना आप शुरू करते हैं तो एक बार आप संपर्क जरूर करें, कि वो सिर्फ इस बात के लिए कि कहीं कोई आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो बस इतना ही और कुछ नहीं। ओम नमः शिवाय।